एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और बोले कि महात्मा जी, मेरे जीवन में कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। मैं जिस भी क्षेत्र में कार्य करता हूँ विफलता ही हाथ लगती है, जिससे मुझे मेरे व्यापार में भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही। व्यापार में नुकसान हो जाने से मैं कर्ज में डूबे जा रहा हूँ। इस कारण घर में भी अशांति का माहौल बना रहता है। कर्ज लेने वाले सुबह शाम परेशान कर रहे हैं। मेरे दिमाग में आत्महत्या करने जैसे विचार आ रहे हैं। महात्मा जी, आप मुझे कुछ उपाय बताएं जिससे मैं इन सब से बाहर आ सकूं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से बोले, इस संसार में हम जो कुछ देखते हैं वो सब हमारे विचारों का ही मूर्त रूप है। ये समस्त सृष्टि विचारों का ही चमत्कार है। किसी भी कार्य की सफलता असफलता, अच्छाई बुराई और उच्चता न्यूनता के लिए मनुष्य के अपने विचार ही उत्तरदायी होते हैं। जिस प्रकार के विचार होंगे, सृजन भी उसी प्रकार का होगा। विचार अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जिसकी तुलना में संसार की समस्त शक्तियों का समन्वय भी हल्का पड़ता है। विचारों का दुरुपयोग स्वयं और संसार का विनाश भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे सूर्य की किरणों को जब शीशे द्वारा एक ही केंद्र पर डाला जाता है तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार विचार को एक केंद्र पर एकाग्र करने से विचारों को बलवान बनाया जा सकता है। आशय यह है कि हमारे विचारों की ताकत हमारे मन की एकाग्रता पर निर्भर करती है। एकाग्रता के बगैर मन में बल नहीं आ सकता। परमार्थ के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संसार के व्यवहारिक कार्यों में भी एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। जो मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही कार्य करता है, फिर वैसी ही उसकी आदत बन जाती है और अंत में वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। ऐसा ही गीता में भी कहा गया है कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि आप उत्तम जीवन जीना चाहते हैं तो आपको वैसे ही विचार करने का अभ्यास करना चाहिए। विचारों के सदुपयोग से मनुष्य विश्व विजयी हो सकता है। हजारों आविष्कार उन्हीं अच्छे विचारों के परिणाम हैं। विचार करते समय सकारात्मक बातों, दृश्यों, वस्तुओं और पदार्थों के बारे में ही चिंतन करना चाहिए कि हमारे मन में आनंद पूर्ण विचारों का ही प्रवाह बहेगा और उदासीनता के विचार मेरे पास फटकने तक न पाएंगे। बेईमानी, धोखेबाजी और खुदगर्जी के विचार लौकिक और पालौकिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ही घातक हैं। इस प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति को पग पग पर घृणा, उपहास, बदनामी और अविश्वास का सामना करना पड़ता है। विचारों का सदुपयोग करने के लिए विचारों को योजनाबद्ध बनाना चाहिए। एकाग्रता का तात्पर्य है कि अस्त व्यस्त ढंग से सोचने की बुरी आदत को क्रमबद्ध और सुसंस्कृत बनाया जाए। इतना सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, अब मुझे पता चल गया कि जीवन में मैं क्या गलतियां निरंतर किए जा रहा था। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया।